कौन औरंगजेब की औलाद है और कौन नहीं है। आधे के करीब भारत तो औरंगजेब की औलाद निकलेगा अगर डीएनए टेस्ट करवा लें। क्या पता जो लोग कह रहे हैं कि औरंगजेब की औलाद, वो खुद भी औरंगजेब की औलादे हों। कोई माइकल लाल आज की तारीख में मुझे इतनी बड़ी चीज करके दिखाई, जो घर वापसी की बात करते हैं, जो मफरूजा लव जिहाद की बात करते हैं, इनके अंदर इतनी जुर्रत है? हरगिज़ नहीं होती। हम तारीख को पढ़ा नहीं है, ये तारीख को अपने जर्द आंखों के चश्मे से देखना चाहते हैं। पर आप बताइए, इस मुल्क में मैं कई बार कह चुका हूँ ये बात, रुपया चलता है ना, आपकी जेब में रुपया होगा, सबकी जेब में रुपया है। ये रुपये का लफ्ज कहाँ से आया? ये रुपया का लफ्ज दिया शेरशाह सूरी ने। पहला एक्सप्रेस हाईवे इस मुल्क में एक मुसलमान बादशाह शेरशाह सूरी ने बनाया। आप उसका आज तक भी वो उतनी अहम सड़कों में, भारत की सबसे अहम सड़कों में की रोड शुमार। गाय पर पाबंदी, गाय के ज़बीहा पर पाबंदी लगाने का सबसे पहला आदेश हुमायूं का था। कब्रों से मुर्दा मुसलमान औरतों को निकाल के उनको रेप करो। तो जिनकी मानसिकता ये हो कि वो मुर्दा औरतों को भी रेप करने को फख्र समझते हो, वो मानसिकता थोड़ी देर के लिए इख्तियार में आ सकती है, इख्तियार को प्रोलॉन्ग नहीं कर सकती। तो कह रहे हैं अखंड भारत का दिख रहे हैं, वो तस्वीर भी लगा दिया गया संसद भवन पे, तो वो अखंड भारत फिर क्यों चाहेंगे अगर ऐसा? ये जो तस्वीर संसद में लगाई है तो उसी भारत की तस्वीर है जो औरंगजेब ने बनाया था। तो औरंगजेब का भारत अगर ये बनाना चाहते हैं तो हमको तो उस पर कोई एतराज नहीं है। वो बताएं, हमने पूछा अभी लेकिन बताया नहीं कभी कि आपका मकसद अखंड भारत से क्या है। क्या हम अखंड भारत का मतलब ये समझते हैं कि जो भारत की हमारी अभी मौजूदा बाउंड्रीज हैं, जोग्राफिकल बाउंड्रीज, इन्हें स्ट्रेंथन करना, इन्हें ताकत देना, इन्हें बरकरार रखना, ये अखंड भारत का मतलब है? या जो अखंड भारत औरंगजेब ने अचीव किया था वो अखंड भारत? तो उसका कोई जवाब तो ये लोग देते नहीं है। लेकिन कह रहे हैं औरंगजेब के जो बाप मानते हैं, ये कपिल शर्मा का बयान है कि औरंगजेब को जो बाप मानते हैं वो इस देश का हो ही नहीं सकता, जो तारीफ करते हैं वो कह रहे हैं। नहीं, अब इस मुल्क में कौन किसका बाप है ये कहना बड़ा मुश्किल है। हाँ। ये मुल्क 101,000 साल से मुश्तरका तहजीब का मुल्क है। आप देखिए, अकबर ने जोधा बेगम से शादी की थी और जोधा बेगम मलका आलिया बनी है। जोधा बेगम का बेटा जहांगीर जो है उसकी शादी मानबाई से हुई है ना। तो औरंगजेब की दादी कौन है? मानबाई है। परदादी कौन है? जोधाबाई है। और फिर जब बादशाह शादी कर रहा हो तो उसके जो दरबार के लोग हैं, उसकी फौज के लोग हैं और उसके अवाम, तो ये तो कॉमन कल्चर इसी तरीके से बना है। तो अब ये कहना तो बड़ा मुश्किल है इस मुल्क में किसी के लिए भी कि कौन औरंगजेब की औलाद है और कौन नहीं है। क्या पता जो लोग कह रहे हैं कि औरंगजेब की औलाद, वो खुद भी औरंगजेब की औलादे हों। तो इस मुल्क में किसी हिंदू, किसी मुसलमान, किसी सिख के बारे में यकीन से आज ये नहीं कहा जा सकता कि कौन औरंगजेब की औलाद है और कौन नहीं है। आधे के करीब भारत तो औरंगजेब की औलाद निकलेगा अगर डीएनए टेस्ट करवा दिया। और मैं तो बता रहा हूँ, बड़ी बात कह रहे हैं, मैं तो बता रहा हूँ, मैंने देखिएगा भाई, जोधा बेगम तो हिंदू थी और हिंदू ही रही मरते दम तक। कभी भी अकबर ने उनका मजहब बदलने की कोशिश नहीं की। उनसे निकाह भी किया अपने तरीके से और उनके तरीके से उसने फेरे भी लिए। इसी तरीके से मानबाई पर तारीख मौजूद है जिसे कोई मिटा नहीं सकता। आप कोई भी इस मुल्क में शर्मिंदा हो जाए बिला वजह शर्मिंदा हो कि उस तारीख को बदलने की कोशिश करे तो बदल नहीं सकते। तारीख एक ऐसे पत्थर पे लकीर होती है जिसे कोई नहीं बदल सकता। और इसमें बुराई क्या है? इसमें बुराई क्या है? अगर अकबर ने अपने जमाने में जोधा बेगम से शादी की, इज्जत, वक़ार, मर्तबा, मलका आलिया बना दिया, उनके नाम का सिक्का चला दिया यहाँ और मजहब नहीं बदला। कोई माइकल लाल आज की तारीख में मुझे इतनी बड़ी चीज करके दिखाई, जो घर वापसी की बात करते हैं, जो मफरूजा लव जिहाद की बात करते हैं, इनके अंदर इतनी जुर्रत है? हरगिज़ नहीं हो सकती, हरगिज़ नहीं हो सकती। आक्रांता कह रहे हैं आप, इतनी बड़ी बात कह रहे हैं कि उन्होंने देश के लिए इतना किया, इन्होंने सिक्का चढ़ा दिया, लेकिन कह रहे आक्रांता है, वो बाहर ही आए हुए थे। आक्रांता ये तो शर्मिंदा है अपने आप से, एहसास कमतरी का शिकार है। इन्होंने तारीख को पढ़ा नहीं है, ये तारीख को अपने जर्द आंखों के चश्मे से देखना चाहते हैं। पर आप बताइए, इस मुल्क में मैं कई बार कह चुका हूँ ये बात, रुपया चलता है ना, आपकी जेब में रुपया होगा, सबकी जेब में रुपया है। ये रुपये का लफ्ज कहाँ से आया? ये रुपया का लफ्ज दिया शेरशाह सूरी ने। और ये किस जबान का लफ्ज है? ये संस्कृत जबान का। रुपयकुम के नाम से एक संस्कृत का लफ्ज था। संस्कृत का लफ्ज यहाँ की करेंसी के लिए शेरशाह सूरी ने, तो आक्रांता हो गया शेरशाह सूरी, जिसने इस मुल्क में, आज मोदी जी बहुत खुश होकर कहते हैं
कि हमने इतना बड़ा सड़कों का जाल बना दिया, इतना बड़ा नेटवर्क बना दिया, एक्सप्रेस हाईवे गडकरी जी ने बना दिए, सब अपना अपने सरकार 9 साल की सरकार का कहते हैं हमने इतनी सारी सड़कें बनाई। अरे 5 साल शेरशाह सूरी ने कुल मिला के राज नहीं किया, लेकिन जीटी रोड जो 700 साल पहले शेरशाह सूरी ने लाहौर और टक्सला से लेके बंगाल की खाड़ी तक बनाया था, वो रोड आज तक भी वैसे ही काम कर रहा है 700 साल से। सबसे पहला एक्सप्रेस हाईवे इस मुल्क में एक मुसलमान बादशाह शेरशाह सूरी ने बनाया। आप उसका आज तक भी वो उतनी ही अहम सड़कों में, भारत की सबसे अहम सड़कों में जीटी रोड शुमार होता है, जो ग्रांड ट्रंक रोड जिसे शेरशाह सूरी रोड भी कहते हैं। डाक का निजाम इस मुल्क में सबसे पहले किसने कायम किया? इन्हीं आक्रांताओं ने। आबपाशी का, इरिगेशन का जो पूरा सिस्टम है किसने राइट किया? इन्हीं लोगों ने राइट किया। तो इस मुल्क में कितने कंट्रीब्यूशंस हैं, आप कोई मतलब जो एहसान फरामोश कौमें होती हैं उनकी कोई उम्र नहीं होती। इस मुल्क पे एहसानात हैं, और कोई ऐसी बात नहीं है कि उन्होंने कोई अपना मुल्क समझ के, अपना देश मान के इस मुल्क के लोगों के हाल और मुस्तकबिल को संवारने की पॉलिसीज बनाना, इरिगेशन, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ये सब का सब, और लोग खुशहाल रहें। आप मुझे बताइए, मुगल काल में कोई बताए, चैलेंज के साथ कह रहा हूं, मुगल काल में फिरका वाराना फिसादात की कोई लिस्ट मुझे ला के दे दे कि इतने फिसाद मुगल काल में या मुस्लिम काल में, जो 800 साल का मुस्लिम काल है, उसमें कम्युनल राइट हुए हों। कह रहे औरंगजेब ने मंदिर तोड़ा, काफी सारे मंदिर तोड़ा, सिख को मारा गया। सुनिए, अभी भारत में, आजाद भारत में 70,000 कम्युनल राइट हो गए इंडिपेंडेंट इंडिया में, और अंग्रेजों ने ये बिदअत शुरू करी थी जिसे यहाँ पर आरएसएस के लोगों ने कंटिन्यू किया। मैं साफ कह रहा हूँ, आरएसएस ने कंटिन्यू किया कम्युनल राइट। 70,000 कम्युनल राइट इंडिपेंडेंट इंडिया में हो गए। मुझे पहले तो ये बताइए कि मुगल काल में या मुस्लिम काल में, चाहे खिलजी का ज़माना हो, चाहे लोधी का ज़माना हो, चाहे कुतुबुद्दीन ऐबक का ज़माना हो, चाहे अल्तमश का ज़माना हो, या हुमायूं का, शेरशाह सूरी का, बाबर का, औरंगजेब का, जहांगीर का, इस पूरे दौर में फिरका वाराना फिसादात की कोई तारीख नहीं मिलती। जंगों की तारीख है, फिरका वाराना फिसादात की नहीं। इसका मतलब क्या है कि वो लोग यहाँ पर जो भी हुकूमत कर रहा था, और सुनिए, गाय पर पाबंदी, गाय के ज़बीहा पर पाबंदी लगाने का सबसे पहला आदेश हुमायूं का था। उठा के देख लीजिए तारीख की किताबें। गाय पर टोटल ब्लैंकेट बैन करने का पहला आदेश हुमायूं का था, और हुमायूं ने अकबर को अपनी वसीयत में कहा कि यहाँ गाय पे हमेशा पाबंदी लगाना। औरंगजेब के ज़माने तक भी गाय पे आखिर तक लगी रही गाय पे पाबंदी। जितना मजहबी रवादारी की जितनी मिसालें हैं जो आज के भारत ने सीखी हैं, वो तो उन्हीं से सीखी है, और आपसे जो सीखा है, आप जो सीख दे रहे हैं इस देश को, वो नफरत की सीख दे। आप नफरत सिखा रहे हैं लोगों को, वो मोहब्बत सिखा रहे थे, आप नफरत सिखा रहे हैं। वो मोहब्बत के लोग थे, इसलिए इतने लंबे अरसे उन्होंने हुकूमत की। आप नफरत के लोग हैं, इसलिए आपकी उम्र नहीं हो सकती। आपके इक़्तिदार की उम्र ज्यादा से ज्यादा ये 10 साल थी, इसके बाद आपको इक़्तिदार नसीब होगा, ये कहना बहुत मुश्किल है। जाते जाते आखिरी सवाल सर कि गिरिराज सिंह जो कि केंद्रीय मंत्री है, और मोदी जी कहते हैं कि हम गांधी जी को मानते हैं, नमन करते हैं गांधी जी को, गांधी जी के रास्ते पे चलते बताते हैं, लेकिन गिरिराज सिंह कहते हैं कि गॉडसे उनसे बेहतर थे, इसी देश के तो थे, कम से कम औरंगजेब से बेहतर होता है। तो जो लोग कातिलों का महिमा मंडल कर रहे हों, उन लोगों का कैरेक्टर क्या है? वो भले ही मंत्री बन जाए, कैबिनेट मंत्री बन जाए, तो बिल्ली के भागो छीका टूट गया है तो ये लोग बनते, मतलब ये लोग इस लायक थे कहाँ कि इनको मंत्री बनाया जाता। तो इनसे इसी किस्म के बयानात की तवक्को की जा सकती है कि जो लोग कत्ल कर रहे हैं। अभी कुछ लोग ये खड़े होकर बोलते हैं कि कब्रों से मुर्दा मुसलमान औरतों को निकाल के उनको रेप करो। तो जिनकी मानसिकता ये हो कि वो मुर्दा औरतों को भी रेप करने को फख्र समझते हों, वो मानसिकता थोड़ी देर के लिए इक़्तिदार में आ सकती है, इक़्तिदार को प्रोलॉन्ग नहीं कर सकती। तो यही मानसिकता वाले जो मंत्री हैं, ये मंत्री बन गए आज। इनको मंत्री बनने का कोई हक नहीं है, लेकिन एक भ्रम फैला के समाज में, नफरत फैला के, एक झूठ बोल के, जुमले बोल के, झूठे वादे करके आप किसी सूरत से जो है सरकार में आ तो गए हैं, लेकिन आपकी हरकतें आपको सरकार में रहने नहीं देंगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर।